रायपुर करचुलियान तहसील के ग्राम सिरखिनी निवासी देववती पांडे ने अपनी कृषि भूमि पर प्रस्तावित 132 केवी विद्युत ट्रांसमिशन टावर लगाए जाने का विरोध करते हुए कलेक्टर रीवा को शिकायत पत्र सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की है। शिकायत में देववती पांडे ने बताया कि उनकी स्वामित्व की कृषि भूमि आराजी नंबर 593, 594, 595, 596, 597 एवं 599 पर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा सर्वे कराया गया है तथा टावर निर्माण का कार्य महानंदा पावर ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है। उनका आरोप है कि बिना सहमति और बिना किसी मुआवजा अथवा क्षतिपूर्ति निर्धारण के उनकी भूमि के बीचों बीच टावर लगाने का प्रयास किया जा रहा है। देववती पांडे का कहना है कि संबंधित कंपनी के कर्मचारी उनकी आपत्ति के बावजूद खेत में प्रवेश कर टावर लगाने की तैयारी कर रहे हैं तथा विरोध करने पर दबाव और धमकी भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी आजीविका का मुख्य साधन यही कृषि भूमि है और खेत के मध्य टावर स्थापित होने से खेती प्रभावित होगी तथा भविष्य में भूमि का उपयोग भी कठिन हो जाएगा। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि इस संबंध में उन्होंने 27 जनवरी 2026 को भी कलेक्टर को शिकायत दी थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए कार्य पर रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद अब पुनः उसी स्थान पर टावर लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रार्थियों ने कलेक्टर से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, टावर निर्माण कार्य तत्काल रोका जाए तथा विधिवत मुआवजा और क्षतिपूर्ति का निर्धारण होने के बाद ही उनकी सहमति से आगे की कार्यवाही की जाए। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि यदि तकनीकी रूप से संभव हो तो टावर को खेत के बीच के बजाय किनारे की ओर स्थापित किया जाए, जिससे कृषि कार्य प्रभावित न हो। मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जांच और कार्यवाही की प्रतीक्षा की जा रही है। जबरदस्ती टावर गाड़ रहे हैं मेरे बिना अनुमति का, हमें कुछ मुआवजा उपजा नहीं दे रहे। प्राइवेट कंपनी है। हमारी जमीन पटना हल्का में है। हाँ, अरे 6 महीना पहले मैं यही कलेक्ट्रेट में आके दे गई हूँ और कोई सुनवाई नहीं हुई। कलेक्टर साहब बोले थे कि हम देखेंगे, पर अभी तक हुआ नहीं कुछ और कोई मुआवजा उपजा कुछ नहीं दे रहे हैं। रोक लगाए थे पर हुआ नहीं है कुछ अभी। कलेक्टर बदले हैं वापस। हाँ, हमारा देववती पांडे। हम जमीन संबंधी टावर हमारे जबरदस्ती खेत में लगा रहे हैं, उसको लेके आए हैं। काहे का टावर? ये हाई टेंशन लाइन। क्या दिक्कत क्या जा रही है? दिक्कत हमारे पंप हाउस अब खेत को बीच ले रहे हैं। पूरी आराजी हमारी बर्बाद हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि किनारे से ले लिया जाए। अपर प्रशासनिक अधिकारी आके मौका पर निरीक्षण करें और यथाउचित मुआवजा दें और यथाउचित मुआवजा देने के बाद अंकित करें जमीन को कि कहाँ लेना है, जिससे हमारा भी नुकसान न हो और सरकार का काम चल जाए। हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हम थाने गए, थाने में हम 2 बार रिपोर्ट कर चुके हैं। कलेक्टर के पास 2 बार आके आवेदन दे चुके हैं। हमसे वहाँ संशोधन दिया गया मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस समय तहसीलदार और पुलिस प्रशासन उनका मदद कर रहा है ठेकेदारों का, और कोई लिखित कागज नहीं दे रहा। पैसा ले ले। अब वो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। ये कल परसों हमारे यहाँ 10 गाड़ी आई थी, थाना रायपुर करचुलियान से तहसीलदार आया था और उसके साथ में कम से कम 25 आदमी आके हमारे घर में घेर दिए थे। हम सोए हुए थे, हमको उठा करके ले गए। फिर ले जाने के बाद खेत में जब मैं निरीक्षण करने के लिए गया तो फिर कहे कि कुछ भी नहीं देंगे, हम जबरदस्ती जहां मर्जी वहीं खोदेंगे। हमने मना किया कि नहीं खोदने दूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। मैं कलेक्टर साहब के पास जाऊंगा, इसलिए आज फिर आवेदन लेके कलेक्ट्रेट आया हूं। तो यहाँ कलेक्टर साहब मिले नहीं, आवेदन दे दिया और जान से मारने की धमकी देते। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रभावित हैं इस तरह से? हमारे साथ वहाँ हमारे घर में कम से कम 50 आदमी गए थे। आए दिन जाते हैं, कभी दोपहर के, कभी रात को, कभी शाम को। कल 2 पीसी लेके गए थे रात में 9 साढ़े 9 बजे रात। हम पंप हाउस से आ रहे थे तो वहाँ कर घेर रहे होते। ऐसे टावर लगाने में कितने लोग गांव में प्रभावित? गांव में कम से कम 12 आदमी प्रभावित है। बखेरा से लेकर के यहाँ गुड़ तक 12-14 प्रभावित है। आप कहाँ पे निवास है? हमारा है पटना में। वैसे गांव सिरखिनी है। हमारी जमीन पटना हल्का में है, रायपुर करचुलियान तहसील में। आपका क्या नाम है? हमारा नाम रघुपत शरण पांडे है और ये हमारी जमीन हमारे पत्नी की नाम से है, देववती पांडे के नाम से।